The another important question for the discussion for a long question answer type is describe an activity to understand the magnetic effect of current. हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकता है. सो कैसे ये इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है या इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन फील्ड ऑफ मैग्नेटिज्म, ये एक एक्टिविटी के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. फॉर दिस वी नीड अ कॉपर वायर, resistor, ammeter, battery, key and a cardboard. एक कॉपर वायर चाहिए हमको. ये कॉपर वायर है. we need a resistor, ammeter, battery, key etc. ये हमारे रिक्वायर्ड एपरेटस या रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट्स होंगे. यहां पर कॉपर की एक जो वायर है उसको पॉइंट x और y के बीच में प्लेस कर दिया जाए. प्लेस अ कॉपर वायर बिटवीन पॉइंट x एंड y. See, take a straight thick copper wire, place it between the points x and y in an electric circuit as shown in figure. जैसे ये डायग्राम में शो किया है, एक x y पॉइंट के बीच में कॉपर वायर को प्लेस करते हैं. Horizontally place a small compass magnetic needle near to the copper wire. अभी कॉपर वायर में उसके नजदीक में एक कंपास रखते हैं. कंपास मैग्नेटिक नीडल जिसको कह सकते हैं. हम जानते हैं कि मैग्नेटिक नीडल इन एब्सेंस ऑफ एनी मैग्नेटिक फील्ड वो एडजस्ट करेगी अपने आप को नॉर्थ टू साउथ में. मतलब नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट उसमें देखने को मिल सकती है. नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. लेट्स सी. When the current is not passed through the circuit, the compass needle is adjusted north south. ये compass needle जो है वो north south रहेगी जब तक इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता. Now what to do? अब हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे. We'll pass the electric current. When the current passes through the circuit, the compass needle is adjusted perpendicular to the wire. जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, ये सर्किट ऑन करेंगे, बैटरी में से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, ये जो मैग्नेटिक नीडल है इट शोज डिफ्लेक्शन और वो डिफ्लेक्शन शो करेगी और वो वायर को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगी. क्या कंक्लूजन आया ये एक्टिविटी का? द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर हैज प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक फील्ड. यहां पर नीडल का जो डिफ्लेक्शन है ये इंडिकेट करता है कि नीडल के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई. ये मैग्नेटिक फील्ड आई कहां से? पहले तो थी नहीं, कॉपर वायर एज इट इज था, लेकिन इनिशियली कॉपर वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा था. When electric current is not passed through the copper wire, no deflection is observed for the magnetic needle. But when we passes the electric current through the copper wire, a magnetic field is produced due to the flowing of electric current. And this magnetic field deviates or the direction changes or initiate the change in direction of a magnetic field. So the conclusion is that the electric current through the copper wire has been produced मैग्नेटिक फील्ड. मतलब करंट जो है उसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी. कंक्लूजन के बाद ये जो एक्सपेरिमेंट था एक्चुअली ये परफॉर्म किया था ऑरस्टेड ने. ऑरस्टेड ये मैंने जैसे कहा था कि एक्सीडेंटली ये एक इन्वेंशन था. एक्चुअली मैग्नेटिक नीडल ये एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी भी नहीं, बट मैग्नेटिक नीडल के डिफ्लेक्शन की वजह से एक नई फील्ड, नई ब्रांच डेवलप हुई और इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू आज हमारी दुनिया में रेडियो, टेलीविजन, ऑप्टिकल फाइबर जैसे बहुत से बड़े इन्वेंशंस हमारे सामने हैं. सी हेंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड, the one of the leading scientists in the 19th century, he showed that the change in electric field produces magnetic field, means magnetic effect is produced due to the electric current. अगर आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे, फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और ये ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट था. His research later created the technologies such as radio, television and fiber optics. और इसीलिए ये फील्ड में ऑरस्टेड का बहुत बड़ा नाम है. टू ऑनर हिम, जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है उसको ऑरस्टेड के नाम से जाना जाता है. ऑरस्टेड स्ट्रेंथ. ये था एन एक्सपेरिमेंट to know the
मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट फ्लोइंग कंडक्टर, मतलब जो कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है उसमें से कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ये एक्टिविटी के थ्रू हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। The next important question is describe an activity for the force on a current carrying conductor in a magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड में जो करंट कैरिंग कंडक्टर होगा उस पर अप्लाई होने वाला जो फोर्स होगा वो कैसे फाइंड किया जाए, और एक ऐसी एक्टिविटी जो एक्सप्रेस करती है दैट फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा जाता है तो उस पर फोर्स अप्लाई होगा। हाउ कैन वी नो, कैसे ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाए, लेट्स सी। इसके लिए हमको चाहिए स्टैंड, एक एल्यूमिनियम का रॉड जो उसकी अराउंड अबाउट 5 से 6 सेंटीमीटर की लेंथ होनी चाहिए, बैटरी ओवर हियर, की, कंडक्टिंग वायर चाहिए, एक हॉर्स शू मैग्नेट चाहिए और स्टैंड एटसेट्रा एटसेट्रा। Take a small aluminium rod AB about 5 cm length. Using two connecting wires suspended horizontally from stand. ये स्टैंड के साथ देख सकते हो ये वायर का इस्तेमाल किया हुआ है और उसके दो टर्मिनल A और B को ऐसे सस्पेंड किया गया है और उनको जोड़ा गया है बैटरी और की के साथ। Place a strong horseshoe magnet in such a way that the rod lies between the two poles with the magnetic field direction upward or directed upward। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। Place a horseshoe magnet, एक horseshoe magnet ये तरीके से अरेंज करो कि horseshoe magnet की ये जो दो पोल्स होंगे नॉर्थ और साउथ पोल, ये रॉड जो है एल्यूमिनियम का रॉड ये उसके बीच में आना चाहिए लाइक दिस, ये तरीके से between north and south pole like this, and it's like this। और एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए। In which direction it should be there? Directed towards upward। And for that necessarily आपको जो साउथ पोल होगा वो एल्यूमिनियम रॉड के ऊपर रखना पड़ेगा। ऊपर वाला जो पोल होगा वो साउथ पोल होना चाहिए और नीचे वाला जो पोल है वो क्या होना चाहिए, नॉर्थ पोल। Then and then only your magnetic field will be directed upward। हमने देखा था कि magnetic field is a vector quantity और इसीलिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। Direction plays important role। Again, place a strong horseshoe magnet in such a way that the rod lies between the two poles। रॉड को दो पोल के बीच में लाना है with the magnetic field directed upwards। magnetic field upward direction में होनी चाहिए। For this, put the north pole of a magnet vertically below and the south pole vertically above। south pole ऊपर, north pole नीचे, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है clearly। Now what to do? Then pass electric current। अब इलेक्ट्रिक करंट पास करो and then let's see what happens। ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करने हैं। इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए अब आपको we'll arrange first। हाँ, now you have to pass electric current and for that इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए आपको एल्यूमिनियम रॉड को कनेक्ट करना है इन अ सीरीज विद बैटरी एंड की। सीरीज कनेक्शन में बैटरी और की के साथ जोड़ दो। हम जानते हैं कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। See the direction of flow of electric current from positive terminal of a battery, it reaches to B first and then it reaches to A, from A back to the key, sorry back to the negative terminal of a battery। तो ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है फ्रॉम B to A है, कौन सी डायरेक्शन में है, फ्रॉम B to A, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट विल रीच टू B, पॉइंट B इन अ एल्यूमिनियम रॉड, then it go towards the A and then moving forward। What happens? Let's see। Connect the aluminum rod in a series with a battery and key and rheostat। Now pass the current through the aluminum rod from end B to A। As I mentioned कि पहले आप करंट फ्लो करो from point B to point A and take your observation। क्या होगा? Let's see। It is observed that the rod is displaced towards the left, but obvious है magnetic field जो है प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से यहाँ पर भी, और जो रॉड है it gets displaced और उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो towards left है, towards left। अगर ये रॉड डिस्प्लेस हो चुकी है towards the left, now change the terminals। अब टर्मिनल चेंज करो।
अब इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन चेंज करो, मतलब नाउ चेंज द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी। पॉजिटिव टर्मिनल को ए से जोड़ दो, नेगेटिव टर्मिनल को बी से जोड़ दो और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन चेंज करो। व्हाट हैपेंस, लेट्स सी। व्हेन द रॉड गेट्स डिस्प्लेस्ड, रिवर्स द डायरेक्शन। अगर रॉड डिस्प्लेस हो चुकी है देन यू हैव टू रिवर्स द डायरेक्शन। एंड देन अगेन ऑब्जर्वेशन, टेक योर ऑब्जर्वेशन। अगर आप देखोगे तो पहले का जो डिस्प्लेसमेंट था उससे बिल्कुल उल्टा डिस्प्लेसमेंट इसमें देखने को मिलेगा। नाउ इट टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। पहले अगर लेफ्ट हैंड साइड पर रॉड जो है वो शिफ्ट कर गया था, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन चेंज करने पर अब वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा? फ्रॉम द राइट हैंड साइड। Conclusion. What is the conclusion of this experiment? The rod get displaced due to the force exerted on current carrying conductor or current carrying aluminum rod. यहां पर ये जो रॉड डिस्प्लेस क्यों हुआ? क्योंकि ये रॉड पर फोर्स अप्लाई हो रहा था। क्यों फोर्स अप्लाई हो रहा था? क्योंकि ये रॉड के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा था। और कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, अगर उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल होगा, कितना? 90 डिग्री। व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मैक्सिमम फोर्स इज एप्लीकेबल ऑन देम। मैक्सिमम फोर्स इज एप्लीकेबल एंड अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स द aluminum rod gets displaced in either direction, left or a right direction. So it indicates the effect of force produced when a current carrying conductor is placed in a magnetic field through this experiment, an important experiment which shows the force produced when a current carrying conductor is placed in a magnetic field.